एसबीटी पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान के लिए यह संगोष्ठी हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सरकार की योजना मिशन शक्ति के बारे में आज के संगोष्ठी के माध्यम से बताया गया। एसबीटी पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत संपन्न हुआ जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम में डीएम एसपी ने अपनी बात रखी। देवरिया जनपद के गौरी बाजार क्षेत्र के बिशुमपुरा के समीप गौरी बाजार हाटा रोड पर स्थित एसबीटी पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत एक जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में देवरिया जनपद के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन तथा एसपी श्रीपति मिश्रा ने कुछ ऐसे संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात रखी। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। जैसा मैंने कहा कि ये ध्येय है, सोच का परिणाम है। आप सबको याद होगा कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, उन्होंने इस तरह के तमाम अभियान चलाए। एंटी रोमियो अभियान जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके दूसरे दिन से चलाया और उसके बहुत ही सार्थक परिणाम आपके सामने अब दिखाई दे रहे हैं। सभी थानों में महिला कर्मी, पुलिस के अधिकारी एंटी रोमियो अभियान में इन्होंने अपनी भागीदारी दी और उसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला वो उन लड़कियों का, उन छात्राओं का, उनके टीचर्स का मिला जिन्हें आते जाते रास्ते में शहदों ने उनके साथ छेड़खानी की या हेल्पलाइन जारी किया 1076, जिसमें कोई भी पुरुष, महिला, बच्चे, नारी, पुरुष कोई भी अपनी समस्या वहां रजिस्टर करा सकता है। इसके अतिरिक्त जो बहुत पॉपुलर सेवा आप सबके सामने है, जिसे आज की तारीख में जन जन, बच्चा बच्चा जानता है, 112। किसी भी समस्या में आप 112 को कॉल कर सकते हैं। ये नारी के प्रति जो सरकार का कमिटमेंट है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और जिस समाज में इन तत्वों का अभाव हो जाएगा, वह समाज कहने लायक नहीं बचेगा। आप सभी विद्यालयों में पढ़ रही हैं। अभी आपने देखा कि एक शराबी पिता, जुआरी पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाह रहा था और उस लड़की ने किस तरह से पढ़ाई की और डॉक्टर बनी। और जब पिताजी को समस्या हुई तो उसी ने पिताजी का इलाज किया। पिताजी को तब ज्ञान हुआ कि आज के 20 साल 25 साल पहले हमने जो गलती की थी, लेकिन इस लड़की के साहस ने इसको आगे बढ़ाया और यह एक चिकित्सिका के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में आज हमारी सेहत का ख्याल रख रही है। लेकिन अभी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एक बात कह रहे थे कि दो चीज के बारे में समाज में बहुत बड़ी ग्रंथि है। क्योंकि यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, मैं इन सबसे ये प्रश्न करना चाहूंगा। आप नारी हैं, बच्चे का लालन पालन आप करती हैं, लेकिन सबकी लालसा यही रहती है कि पहला बेटा ही हो। ये बात सही है, गलत है? जाने अनजाने छुपाने का या ढकने का प्रयास करते हैं। कई बार इस तरह की स्थिति आती है कि परिवार में ही कोई व्यक्ति किसी बच्ची को, जिसको हम लोग कहते हैं बैड टच, गलत इंटेंशन से गलत जगह छू रहा है, लेकिन वो बच्ची अगर अपनी माँ से बताती है तो माँ उसको धीरे से कह देती, बेटा शांत हो जाओ, इससे बदनामी होगी। तो बदनामी किसकी होगी?
उस बच्ची की बदनामी होगी या उस व्यक्ति की होगी जिसने वो काम किया। तो ये इस तरह की चीज़ों में हमें लगता है ज़्यादा मुखर होने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और जैसा बिल्कुल सही कहा गया कि अगर इस तरह का कोई कृत्य है तो वो जाने अनजाने का कृत्य नहीं है, वो जानबूझ करके किया हुआ क्रिमिनल एक्ट है। प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी सोच की परिणति के रूप में, एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन इसके मुख्य ध्येय है। इस प्रोग्राम में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न संसाधनों का समन्वय करते हुए नारी सम्मान, उनकी समृद्धि, उनके स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी वृद्धि करने के लिए समेकित रूप से कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में तमाम बहुत ही रुचिपूर्ण कार्यक्रम यहाँ की छात्राओं ने और यहाँ के स्टाफ ने प्रस्तुत किए, जिनमें बड़े स्पष्ट रूप में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन तक नारी के सम्मान के लिए था। तो नारी कितना इससे जागरूक हुई? मिशन शक्ति का यह पूरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की नारी मर्यादा के प्रति जो विशिष्ट सोच है, उस रूप में जो प्रदेश भर में चलाई गई ये योजना है, ये कार्यक्रम है मिशन शक्ति का। इसका नाम ही मिशन शक्ति है, अर्थात सभी नारियां अपने को शक्तिवान महसूस करें और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन जो इसके मोटो हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये जो व्यापक संगोष्ठी आज इस विद्यालय में संपन्न हुई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में विशेष रूप से महिलाओं ने भाग लिया है, उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और निश्चित ही यह कार्यक्रम नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी और मील का पत्थर साबित होगा। एसबीडी पब्लिक स्कूल एवं लोक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से आज एक मिशन शक्ति को लेकर के जन जागरूकता संगोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें विभिन्न विभागों के और बहुत सारे अभिभावकों और बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इस संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार की जो मिशन शक्ति का जो मिशन है उसकी पूरी रूपरेखा, उसके जो लक्ष्य है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। साथ में सामाजिक रूप से समाज को जिन विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी मैंने और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया है। एक सफल कार्यक्रम रहा है और मुझे लगता है कि मिशन शक्ति की जो भावना है, उसके जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति करने में ये आज की संगोष्ठी कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा।